एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड क्लास 12th में इंग्लिश कोर में ग्रामर से देखिए आप सभी बच्चों को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी बच्चों को देखिए 7 और 8 फरवरी को पेपर है, तो ग्रामर में से आप सभी बच्चों को जो सवाल आएगा यहाँ से मैं आपको कवर करा दूंगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमें से मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, जुड़ जाइए। किसी प्रकार का अपडेट आएगा आपके लिए तो वहां पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले पूछा जाए कि हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। देखिए अगर आप पहले जान लीजिए दो प्रकार के लेटर होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर मतलब जब आप किसी अधिकारी को लिख रहे हो, वरिष्ठ अधिकारी हो गया, कोई एडिटर हो गया पेपर के, उनको जब लिखा जाता है उसे फॉर्मल लेटर कहेंगे। लेकिन जब अपने मित्र, सगे संबंधी, बंधु को लिखते हैं तो वो सब के सब इनफॉर्मल लेटर में काउंट होता है, ठीक है, यानी अनौपचारिक पत्र जिसे कहा जाता है। तो आप इसे किस प्रकार लिखिएगा ये आपको बताना है। पहला ही ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है कि राइट लेजिबली इन सिंपल इंग्लिश, यानी आप अपने जो भी दोस्त या बंधु को पत्र लिखिएगा इनफॉर्मल लेटर के थ्रू, उसमें क्या होना चाहिए, साधारण भाषा में लिखिए जिससे हर किसी समझ में आए। फिर अगला है आप इग्नोर, ग्रामर को इग्नोर क्या कर सकते हैं, वहां पर लीव आउट डेट, उसमें डेट मत लिखिए, इसको स्क्रेबल कर दें। तो यहाँ पर आप कौन सा कथन अपनाइएगा ये बताना, अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं बेसिकली तो यहाँ पर सबसे सही इनफॉर्मल लेटर के लिए तो आप उसे क्या करिएगा, जैसे तैसा ये तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप उसे सिंपल इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिएगा ताकि आपके जो भाई बंधु मित्र वो समझ जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए यहाँ पर बोल ही दिया गया कि आप क्या कर रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी आपके इलाके में जो एमएनसी होगा, यानी आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है, अगर आप उसे नगर पालिका को कोई पत्र लिखिएगा ताकि आप स्कॉलरशिप करवा सके, फॉर स्कॉलरशिप टू एनेबल यू टू ज्वाइन ए कॉलेज, आपको स्कॉलरशिप मिल सके तो आप किसी कॉलेज में ज्वाइन कर सके। तो ये किस कैटेगरी के कैसे लेटर के अंतर्गत आपको आएगा बताना है। फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया, कंप्लेन लेटर या फिर बिजनेस लेटर। देखिए पत्र के यहाँ बहुत से टाइप होते हैं। फॉर्मल मैंने अभी बताया कि जब अधिकारी लिखिएगा तो फॉर्मल, तो ये एक बेसिकली किस टाइप का हो जाएगा, फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल मतलब जब मित्र सगे बंधु लिखे तो इनफॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कंप्लेन लेटर जब किसी शिकायत करते तो वो कंप्लेंट में आता है। और बिजनेस लेटर जब आप किसी कह सकते लोग को लिखते हैं बिजनेस पर्पज थ्रू, वो बिजनेस लेटर काउंट होता है। लेकिन हमें क्या करना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिखना है, तो इसलिए ये काउंट होगी हमारे पास फॉर्मल लेटर में ये काउंट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि हाउ डू यू बिगिन राइटिंग अ कंप्लेन लेटर। जब आप कंप्लेन लेटर लिखना स्टार्ट करते किस प्रकार से करते बताना है। पहले एक आप कोटेशन देते हैं, या फिर पहले जेन्युइन जो कंप्लेन होता है वो लिखते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, किसी जगह का लिखते हैं, या फिर आपसे बच्चों पूछो बताओ जो भी डिटेल्स है, जो भी घटना घटित हुआ है उसके बारे में आप उसके बारे में लिखते हैं, ये आपको बताना है। तो आप बताइए जब आप किसी को कोई शिकायत दर्ज करिएगा तो जो घटना हुआ है, जो भी आपके साथ हुआ है वो वहां पर मेंशन करिएगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, विद डिटेल्स ऑफ व्हाट हैपेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल आपसे बच्चों से यहाँ पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। अगर आप किसी अखबार के संपादक को अगर पत्र लिखिए तो क्यों लिखिएगा, आप बताइए, खुद सोचिए कि आपको क्या आवश्यकता पड़ी है कि आप उन्हें लेटर लिखिएगा। टू आस्क हिम टू टेक एक्शन, क्या अखबार के संपादक को एक्शन ले सकते हैं, कोई घटना घट गया तो नहीं। तो थ्रेटन हिम टू टेक एक्शन, आपको कोई कह सकते हैं आपको कोई डरा रहा धमका रहा है, उसके विरुद्ध क्या वो एक्शन ले पाएंगे। या फिर टू ऑर्डर, आप उसे ऑर्डर दे रहे कि भाई आप हम मेरे लिए क्या करो, एक्शन लो, कुछ करो, ये मेरे लिए करो। या फिर टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू ए लेटर इन हिम पेपर, यानी अगर आप उनके मतलब बेसिकली आप अगर पत्र लिखते हैं तो उनके बोलते हैं कि आपको हमारे उनके जो अखबार में आपको थोड़ा सा जगह दिया जाए आपके विचारों को रखने के लिए। यहाँ पर आपके विचार ही रखने बोले जाते हैं कि अगर आप किसी अखबार के अगर किसी अखबार के संपादक या एडिटर लिखिएगा तो एक ही कारण है कि आप उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनके पेपर में थोड़ा सा आपको जगह मिल जाए जो आप अपने वाक्य वहां पर लिख सकें। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास बिजनेस लेटर्स कम अंडर। अगर आप खुद सोचिए बिजनेस लेटर लिखिएगा, क्या वो इनफॉर्मल में काउंट होगा, फॉर्मल में काउंट हो सकता है, आप खुद अब बताइए, इतना दिमाग आपको आ गया होगा। या वो पर्सनल लेटर में काउंट होगा या इनविटेशन में होगा। तो देखिए बिजनेस लेटर को यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से आप बांट सकते हैं, पहले बता रहा हूँ। इनफॉर्मल तो नहीं होगा जान लीजिए, ना ही यहाँ पे इनविटेशन होगा, दो ही ऑप्शन बचता है, या तो फॉर्मल या पर्सनल होगा। बिजनेस लेटर देखिए कभी भी आपका पर्सनल नहीं हो सकता, क्योंकि आप पर्सनल थोड़ी किसी के लेटर करने चाहिए, नहीं, ये एक फॉर्मल लेटर के अंतर्गत काउंट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मल लेटर, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा।
फिर अगला आपके पास पूछा हुआ है कि इन बिजनेस लेटर्स ऑल पैराग्राफ शुड बी अलाइन टू। जब हम लोग बिजनेस लेटर लिखते हैं तो सारे के सारे जो कह सकते हैं पैराग्राफ होते हैं यहाँ पर वो अलाइन होते हैं राइट साइड में या फिर सेंटर में, लेफ्ट में या फिर किसी भी तरफ नहीं होते, हमें ये बताना है। तो जो पैराग्राफ लिखते हैं वो हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड की तरफ लिखा जाता है बेसिकली। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है आपसे बच्चों पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ रह गया बच्चों, ठीक है। अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट इन, जब फॉर्मल लेटर स्टार्ट किया जाता है वो किससे स्टार्ट होता है आपको बताना है। तो फॉर्मल लेटर जब भी लिखेगा तो जिसको भेजना है उसका पता आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि अगर कहा जाए इंग्लिश में तो सेंडर्स एड्रेस क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है वेयर इज डेट प्लेस्ड इन द लेटर टू द एडिटर। जब आप किसी अखबार के संपादक को पत्र लिखेगा तो जो डेट है वहाँ कहाँ मेंशन करना रहेगा, सेंडर्स के एड्रेस के पहले, रिसीवर एड्रेस के बाद में, या फिर सैल्यूटेशन के बाद में, या फिर सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस के बीच में। कहाँ पर आप जो डेट को जो रहेगा वो मेंशन करते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप क्या करिएगा, क्या डेट को पहले जिसको भेजना है उसको पत्र अपना रिसीवर का एड्रेस लिख दीजिएगा, और दोनों के बीच में किसी जगह पे जब पत्र लिखते हैं तो उस जगह लिखा जाता है। तो वहां पर हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर डी, इन बिटवीन सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस, ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों को पूछा यहाँ पर कि व्हाट इज द रॉन्ग वे ऑफ, देखिए इसमें से कौन सा गलत तरीका है जब आप फॉर्मल लेटर में पत्र लिखते हैं तो बताना है। आप खुद देखिए, आप खुद अब लिखते भी होंगे, ऐसा लिख सकते हैं, ये भी सही ये भी सही है, क्या ऐसा कभी होता है, नहीं सर ये नहीं होता, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 वाला ये तरीका नहीं होगा। फिर पूछा गया इसमें कौन सा प्रॉपर फॉर्मेट सही है, यानी राइट फॉर्मेट है जब आप किसी अधिकारी को यानी फॉर्मल लेटर जब लिखते हैं तो कौन सा आपको स्टेप में लिखना पड़ेगा ये बताना है। तो देखिए इसके लिए पता क्या सही रहता है, ये बोला ऑप्शन नंबर डी। जैसे मान के चलते आज का दिन जो लिखे हिसाब से चलिएगा तो आप आज के हिसाब का डेट लिखिएगा, उस दिन के हिसाब से देखिए, जब मान के चलता हूँ कि आप 26 जनवरी को पत्र लिख रहे हैं तो 26 जनवरी 2024 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज, इसका सैल्यूटेशन का करेक्ट फॉर्म क्या है आपको बताना है। जब आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो इसका होगा डियर सर या मैडम, ऑप्शन नंबर ये हमारे पास 1 नंबर में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन लेटर टू एडिटर। जब आप किसी अखबार के संपादक पत्र लिखिए तो कौन सा सही फॉर्मेट आपको बताना है इसके लिए, तो वो हो जाएगा सर या मैडम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर अगला हमारे पास कि सपोज दैट वी डू नॉट नो द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, अगर मान के चलते रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं पता तो आप क्या करिएगा बताना है, इसमें क्या लगे, डियर मिस्टर मिसेज क्या लगा सकते हैं ये आपको बताना है। तो आप लगाइएगा डियर सर या डियर मैडम, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि शादी हुई नहीं हुई तो आप कैसे लगा सकते हैं मिस्टर या मिसेज, इसलिए डियर सर और डियर मैडम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगला सवाल है वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। देखिए जब हम लोग नोटिस लिखते हैं तो जो भी इशू अथॉरिटीज होते हैं वो कहाँ लिखे रहते हैं, बॉटम में, टॉप में, सॉरी मार्जिन में, या फिर कहीं भी देखिए लिखे होते हैं ये आपको बताना है। तो क्या उसे कहीं भी लिखे नहीं होते ये आपको बताना है। तो ये कहाँ लिखा होता है बच्चों, तो ये हमारे पास जब हम लोग किसी क्या करते हैं नोटिस में क्या करते हैं, जब सिग्नेचर और नेम बेसिकली मेंशन करा हुआ रहता है हमारे पास तो हम लोग इसे कहाँ लिखते हैं, तो एकदम लास्ट में लिखते हैं, यानी कि बॉटम हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला हमारे पास वेयर इज द सैल्यूटेशन कहाँ लिखा आया था नोटिस में, तो सैल्यूटेशन हमेशा कहाँ लिखते हैं, तो पहले बार सैल्यूटेशन जरूरत ही नहीं पड़ता आपको, डियर सर मैडम कब लिखने लगे, नोटिस में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। अगला है आपसे बच्चों के लिए कि विच ऑफ दिस इज मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी, कभी भी नोटिस स्टार्ट करिए किससे स्टार्ट करना आपको बताना है। तो दिस इज टू इन्फॉर्म दैट, इसका बच्चा का ये खो गया ये खो गया वो खो गया ये लिखा जाता है ना, ये सबसे सही तरीका भी होता है, सही भी चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपसे बच्चों के लिए जैक बोर्ड के क्लास 12 एग्जाम संबंधित, जो आपके कह सकते हैं 6 या 7 फरवरी के पेपर में आएगा। तो ये हमारा ग्रामर सेक्शन का इंपॉर्टेंट कुछ खत्म कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।